राधे राधे मित्रों, आइए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे खतड़ुआ पर्व के बारे में। कुमाऊं का लोक पर्व त्योहार खतड़ुआ उत्तराखंड कुर्मांचल का लोक पर्व त्योहार खतड़ुआ पशुओं की रक्षा और खुशहाली हेतु मनाया जाता है। खतड़ुआ त्योहार आश्विन मास के संक्रांति के दिन कुमाऊं मंडल में लोक पर्व के रूप में मनाते हैं। खतड़ुआ पर्व मुख्यतः शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक, जाड़े से रक्षा कामना तथा पशुओं की रोग से रक्षा, ठंड से रक्षा की कामना के लिए भी किया जाता है। और मान्यता है कि खतड़ुआ पर्व कुमाऊं मंडल के लोग अपने सेनापति, अपने राजा के विजय की खुशी में मनाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कुमाऊं का लोक पर्व त्योहार खतड़ुआ, यह त्योहार विजयोल्लास का प्रतीक है। 16वीं सदी में जब चंद्र वंश के राजा और पवार राज्य के सेना के बीच 8 बार भयंकर युद्ध हुआ। प्रारंभ में तो 7 युद्ध चंद्र सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु 8वीं बार चंद्र सेना द्वारा पुनः आक्रमण किया गया। यह युद्ध का नेतृत्व चंद्र सेनापति गोंडा कर रहा था तथा पवार सेना का सेनापति खतड़ुआ था। चंद्र सेना को विजय की प्राप्ति हुई। इस वजह से चंद्र सेना को प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति हुई। लगातार 7 बार पराजय के बाद जीत प्राप्त हुई। उस समय संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से समस्त जनमानस तक यह सूचना पहुंचाने के लिए कि हमारी सेना जीत चुकी है, तो जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों पर आग जलाई गई, जिससे सभी जगह यह सूचना पहुंच सके कि हमारी सेना जीत चुकी है। तभी से यह विजयोल्लास के रूप में हर वर्ष मनाया जाने लगा। संयोगवश उस दिन संक्रांति होने के कारण इस खतड़ुए को त्योहार के रूप में जोड़ दिया गया। जबकि खतड़ुआ त्योहार पशुओं के रोग की रक्षा और खुशहाली के लिए मनाते हैं। खतड़ुआ पर्व प्रत्येक वर्ष आश्विन के संक्रांति को कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है। आश्विन मास में पहाड़ों में खेती का काम बहुत ज्यादा होता है। खतड़ुआ के दिन सुबह साफ सफाई, देहली और कमरों की लिपाई की जाती है और दिन में पूजा पाठ करके पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लेते हैं। क्योंकि आश्विन में काम ज्यादा होने के कारण घर के बुजुर्ग भी अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। खतड़ुआ सजाने की जिम्मेदारी बच्चों को दी जाती है। घर में जितने आदमी होते हैं उतने डंडे सजाए जाते हैं। उन डंडों में घास अलग अलग प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। खतड़ुआ के डंडों के लिए कांस की घास और गुलपांग के फूल जरूरी माने जाते हैं। महिलाएं गाय के गौशाला को साफ करते हैं और वहां
नरम घास बिछाती हैं और गायों को आशीष शुभकामनाएं देती हैं। खतड़ुआ मनाने के लिए चीड़ की लकड़ी की मशाल, जिनको छिलके भी कहा जाता है, खतड़ुआ के डंडों से गौशाले के अंदर से पशुओं के ऊपर से घुमाकर ले जाते हैं और यह कामना की जाती है कि आने वाली ऋतु हमारे पशुओं के लिए अच्छी रहे और वह रोग दोषों से मुक्त रहे। फिर उन डंडों को लेकर और साथ में वह जो लकड़ी सजाई होती है फूलों से, उसको भी लेकर उस स्थान पर जाते हैं जहां सूखी घास से खतड़ुआ बनाया होता है। उसके बाद सूखी घास में आग लगाकर उसे डंडों से पीटते हैं और कुमाऊनी भाषा में खतड़ुआ गीत गाया जाता है। भेलो खतड़ुआ भेलो, गाय की जीत खतड़वे की हार, खतड़वा नहगो धारो धार, गाई बैठो श्यो खतड़वा पड़गो भ्यो। इसके बाद सभी सदस्य खतड़वे की आग को पैरों से बुझाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो खतड़वा की आग को कूदता है या फिर उसे पैरों से घुमाकर फेरता है, उसे ठंड के मौसम में परेशान नहीं होना पड़ता है। खतड़वे की आग में से कुछ आग घर लाई जाती है, जिसके पीछे भी कई कामनाएं होती हैं कि नकारात्मक शक्तियों का विनाश और सकारात्मक का विकास। इसके बाद पहाड़ी ककड़ी का थोड़ा सा प्रसाद आग में चढ़ाया जाता है, बाकी वापस प्रसाद के रूप में घर लाके सभी में वितरण किया जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारे कुमाऊं लोक पर्व खतड़ुए की जानकारी। आपको यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।